प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया वर्ष देश में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में उन्होंने कहा कि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब देश की प्रगति में स्टार्टअप की भूमिका बहुत अहम होगी। उन्होंने मौजूदा दशक को नवाचार और नई सोच का युग बताते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर उद्योगों तक हमारी जरूरतें और क्षमताएं असीमित हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 9,000 से ज्यादा अटल टिंकरी प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। आज विदिशा जिले के ग्राम अनारसी कला में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का जायजा लेने के बाद किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों में 50% से अधिक नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की क्षतिपूर्ति के साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी से 25% क्लेम राशि अग्रिम रूप से दिलाई जाएगी और शेष 75% राशि क्लेम फाइनल होने पर दिलवाई जाएगी। आज सेना दिवस है। ये दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण करने की याद में मनाया जाता है। इन्हें भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर के स्थान पर 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेना दिवस पर वर्तमान और पूर्व सैनिकों को बधाइयां दी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित यात्री वाहनों में दोनों तरफ एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में यह भी कहा कि 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने को भी मंजूरी दी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम अब हर साल 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से प्रारंभ होंगे। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से इसकी शुरुआत करने का फैसला किया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों की कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अपने निवास पर सरपंच संघ के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोरोना संक्रमण से बचाव का सशक्त माध्यम है, इसीलिए शेष रहे लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशोर वर्ग के लिए चल रहे टीकाकरण में कोई भी पात्र किशोर वैक्सीनेशन से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए लोगों से पंजीकरण करने का आग्रह किया है। आज अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सीखने का एक शानदार अनुभव है और ये गतिशील युवाओं से जुड़ने और उनकी चुनौतियां तथा आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान कराता है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई है। सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश पांढुर्ना और सौंसर में दर्ज की गई, जबकि परसवाड़ा, कुरई और बिछुआ में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला और शहडोल जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई। वहीं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और सागर संभागों में कहीं कहीं शीतलहर चलने के साथ साथ कोहरा भी बना रह सकता है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। सीहोर जिले में पिछले 24 घंटों में 100 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 243 हो चुकी है। देवास जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्व सहायता समूह द्वारा पोषण आहार, जैविक दवाइयों के संबंध में जागरूकता रैली निकाली गई। कटनी जिले में 15 से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सतना जिले में अंकुर अभियान के तहत आज हरियाली महोत्सव मनाए गए। आगरमालवा जिले की सुसनेर तहसील में कार्य में लापरवाही बरतने पर एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए अनूपपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत गुना जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर जिले में पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 28 जनवरी तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। और छिंदवाड़ा जिले में आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला एवं मतदान केंद्र स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अब से हर वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा स्टार्टअप दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा।
राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को सहायता राशि के साथ फसल बीमा की 25% अग्रिम क्लेम राशि भी दी जाएगी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य किए और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने और शीतलहर चलने की संभावना